तो आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की ज़बरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब उन छोटे छोटे रोज़मर्रा के फैसलों पर रोशनी डालती है, वो फैसले जो शायद हमें मामूली लगते हैं लेकिन असल में वही हमारी पहचान और हमारा मुस्तकबिल बना रहे होते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ चाहते हैं, है ना? सेहतमंद होना, कामयाब होना, खुश रहना। लेकिन हम सोचते हैं कि इन बड़े नताइज के लिए शायद बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन क्लियर का नुक्ते नज़र बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि असल कामयाबी का राज वो छोटे एटम जितने छोटे लेकिन मुसलसल इक़दामात में छुपा हुआ है। अच्छा, तो इस सफ़र में हम सबसे पहले छोटी कामयाबियों की हैरान कर देने वाली ताकत को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि अपने मकासद को भूलकर सिस्टम्स पर तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है। इसके बाद हम आदत बदलने के 4 बुनियादी कावानीन सीखेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि हमारी आदतें हमारी शनाख्त कैसे बनाती हैं। और आखिर में एक नहायत आसान 2 मिनट का उसूल सीखेंगे जिस पर फ़ौरन अमल शुरू किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस किताब के सबसे बुनियादी तस्वुर से, छोटे फ़वाइद की ताकत। ये वो ख्याल है कि वक्त के साथ साथ छोटी और मुस्तकिल कोशिशें कैसे बड़े नताइज में तब्दील हो जाती हैं। अक्सर हम फौरी नताइज चाहते हैं और जब वो नहीं मिलते तो मायूस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी का फल कितना मीठा हो सकता है। चलिए इस नंबर को देखते हैं, 1%, सिर्फ 1%। अगर कोई रोजाना सिर्फ 1% बेहतर हो तो साल के एंड में क्या होगा? डबल बेहतरी? नहीं, पूरे 37 टाइम्स बेहतर। जी हाँ, 37 टाइम्स। ये है कंपाउंड इफेक्ट की ताकत, एक ऐसी कुव्वत जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि शुरू में इसका असर महसूस ही नहीं होता। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है। अगर कोई रोजाना 1% बदतर होता जाए तो साल के आखिर में वो तकरीबन 0 पर आ जाता है। इसलिए हमारी रोजाना की छोटी छोटी चॉइसेस, फिर चाहे वो सेहतमंद खाना हो या जंक फूड, वक्त के साथ साथ हमारी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देती हैं। जेम्स क्लियर इससे बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं, आदतें खुद बेहतरी का सूद हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है आपके छोटे छोटे इकदाम बेमानी लगे लेकिन वो ज़ाया नहीं हो रहे, वो तवानाई महफूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब फौरी नताइज नहीं मिलते तो हिम्मत नहीं हारनी। हर कोशिश एक इन्वेस्टमेंट है जो आगे जाकर फ़ायदा देगी। बिल्कुल वैसा ही जैसे पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। शुरू में मुनाफा बहुत कम लगता है लेकिन वक्त के साथ कंपाउंडिंग की वजह से वो बढ़ता चला जाता है। आदतें शख्सियत में ऐसी ही सरमायाकारी हैं। क्लियर इसे प्लाटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल यानी पोशीदा इम्कानात की सतह कहते हैं। इसे समझने के लिए बर्फ़ के टुकड़े की मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक कमरे का दर्जा हरारत 25 से बढ़कर 31 डिग्री तक पहुंच जाता है। बर्फ को कुछ नहीं होता लेकिन अंदर ही अंदर तवानाई जमा हो रही है। और फिर जैसे ही दर्जा हरारत 32 डिग्री होता है, अचानक तब्दीली आती है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। हमारी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। हफ्तों जिम जाते हैं लेकिन जिसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं दिखती। यही वो नुक्ता है जहां अक्सर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन हकीकत में तरक्की हो रही होती है, बस वो पोशीदा होती है। लोग इस ब्रेक थ्रू पॉइंट से पहले ही हार मान लेते हैं, ये समझे बगैर कि वो कामयाबी से सिर्फ 1 डिग्री दूर थे। तो अगर मुसलसल कोशिश इतनी अहम है तो फिर तवज्जो कहाँ मरकूज़ करनी चाहिए? ये हमें इस किताब के दूसरे अहम नुक्ते की तरफ ले जाता है। अपने दूर के मकासद को भूलकर उन रोज़ाना के सिस्टम्स पर फोकस करें जो हमें वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये एक इनकलाबी सोच है क्योंकि हमारी तरबियत हमेशा गोल्स या मकासद सेट करने की होती है। लेकिन क्लियर कहते हैं कि असल मसला मकासद में नहीं बल्कि उन तक पहुंचने के तरीके में है। तो मकासद और सिस्टम्स में आखिर फ़र्क क्या है? देखें, मकसद आपकी मंजिल है, जैसे मैराथन दौड़ना। सिस्टम आपका सफ़र है, वो रोज़ाना का ट्रेनिंग शेड्यूल जिसे फॉलो किया जाता है। ज़रा सोचिए, हर ओलंपियन का मकसद गोल्ड मेडल जीतना होता है लेकिन जीतता सिर्फ एक है। फ़र्क उनके मकसद में नहीं बल्कि उनके रोज़ाना के ट्रेनिंग सिस्टम में होता है। मकासद के साथ एक और मसला ये है कि वो खुशी को मुस्तकबिल के लिए टाल देते हैं। हम सोचते हैं जब मैं ये मकसद हासिल कर लूँगा तब खुश हूँगा, लेकिन सिस्टम्स हमें सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका देते हैं। और ये हमें जेम्स क्लियर के सबसे ताकतवर जुमले तक ले आता है। आप अपने मकासद की सतह तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स की सतह तक गिरते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब साफ है,
अपनी नज़र इनाम से हटाकर रोज़ाना के अमल पर रखें, क्योंकि आखिर में वही कामयाबी का तयन करेगा। चाहे कितनी ही मोटिवेशन क्यों ना हो, जब मुश्किल वक्त आता है तो हम अपनी मोटिवेशन की सतह तक नहीं बल्कि अपनी आदतों की सतह तक काम करते हैं। तो सवाल ये है कि हम अच्छे सिस्टम्स बनाएं कैसे? इसके लिए क्लेयर ने आदत बनाने का एक सिंपल लेकिन बहुत मुअस्सर फ्रेमवर्क पेश किया है। ये 4 कवानीन हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर मबनी हैं और ये समझना हमारे लिए आदत बनाना या तोड़ना बहुत आसान बना देता है। चलिए इसे समझते हैं। आदतें बनाने के ये 4 आसान कवानीन हैं। पहला, इसे वाज़ेह बनाएं, यानी आदत शुरू करने का इशारा बिल्कुल साफ हो। मसलन वर्जिश के कपड़े रात को ही निकाल कर रख लें। दूसरा, इसे पुरकशिश बनाएं ताकि उसे करने की ख्वाहिश पैदा हो, जैसे कि अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ जिम में सुनेंगे। तीसरा, इसे आसान बनाएं, अमल इतना आसान हो कि कोई रुकावट ना हो, घर के करीब वाला जिम ज्वाइन करें। और चौथा, इसे तसल्ली बख्श बनाएं ताकि दिमाग फौरी इनाम महसूस करे। हर वर्कआउट के बाद खुद को एक सेहतमंद स्मूदी ट्रीट दें। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी हो तो बहुत आसान है, इन्हीं कवानीन को उलट दें। अगर मीठा खाना कम करना है, पहला, इसे गायब कर दे, घर से तमाम मीठी चीज़ें हटा दे। दूसरा, इसे गैर पुरकशिश बनाएं, मीठे के नुकसानात के बारे में सोचें। तीसरा, इसे मुश्किल बनाएं, अगर कभी मीठा खाने का दिल करे तो उठकर दुकान तक जाना पड़े। और चौथा, इसे गैर तसल्ली बख्श बनाएं। ये फ्रेमवर्क अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने दोनों के लिए काम करता है। लेकिन अहम बात यह है कि आदतें सिर्फ नताइज हासिल करने का जरिया नहीं हैं, वो इससे कहीं बढ़कर हैं। यहाँ हम इस किताब के सबसे गहरे हिस्से में दाखिल होते हैं। हमारी आदतें सिर्फ ये तय नहीं करती कि हम क्या करते हैं, बल्कि ये भी कि हम कौन हैं। क्लेयर कहते हैं कि असल तब्दीली रवैये की तब्दीली नहीं, शनाख्त की तब्दीली है। ये एक बहुत अहम फ़र्क है। इस तस्वुर को आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहते हैं, यानी शनाख्त पर मबनी आदतें। असल और पायदार तब्दीली का राज ये है कि ये ना सोचें कि मुझे क्या हासिल करना है, बल्कि ये सोचें कि मुझे कौन बनना है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो कह सकता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ उसकी शनाख्त अभी भी एक स्मोकर की है। लेकिन अगर वो कहे, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो ये उसकी नई शनाख्त है। इसे इस तरह सोचें, हर अमल उस शख्सियत के लिए एक वोट है जो बनना मकसूद है। जब कोई एक सफ़ा पढ़ता है तो वो सीखने वाले के लिए वोट डाल रहा है। जब कोई एक पुशअप करता है तो वो एथलीट के लिए वोट डाल रहा है। एक वोट से इलेक्शन नहीं जीता जाता, लेकिन जब वोट्स जमा होते हैं तो नतीजा वाज़ेह हो जाता है। इसी तरह जब अच्छी आदतों के वोट्स बुरी आदतों के वोट से ज़्यादा हो जाते हैं तो नई शनाख्त मजबूत हो जाती है। फिर उस काम के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता, वो फितरत का हिस्सा बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये वोट डालना शुरू कैसे करें, ख़ास तौर पे जब शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल लगता है। इसके लिए क्लेयर ने एक इंतहाई आसान और अमली तरीका बताया है जो सफ़र की सबसे बड़ी रुकावट यानी शुरुआत करने को ख़त्म कर देता है। और ये है 2 मिनट का असूल। इसका ख्याल बहुत सादा है। जब भी कोई नई आदत शुरू करनी हो, उसे इतना छोटा कर दें कि वो 2 मिनट से कम वक्त में मुकम्मल हो जाए। इसे गेटवे हैबिट भी कहते हैं, एक ऐसी आदत जो बड़ी आदत के दरवाजे तक ले जाती है। इस असूल का मकसद नताइज हासिल करना नहीं, बल्कि सिर्फ आदत को शुरू करने की आदत डालना है। इसकी कुछ मिसालें देखें। रात को किताब पढ़नी है, बन जाता है सिर्फ 1 सफ़ा पढ़ना है। 3 मील दौड़ना है, बन जाता है सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहनने हैं। नॉवल लिखना है, बन जाता है सिर्फ 1 जुमला लिखना है। याद रखें, शुरुआत में मकसद आदत में महारत हासिल करना नहीं, बल्कि हाजिर होने की सनत में महारत हासिल करना है। जब सिर्फ शुरुआत करने की आदत डाल ली जाती है तो बाकी सफ़र खुद ब खुद आसान हो जाता है। तो मैं इस बात को इस सवाल पर ख़त्म करता हूँ, वो कौन सा एक 2 मिनट का वोट है जो आज उस शख्सियत के लिए डाला जा सकता है जो बनना मकसूद है। चाहे वो 1 सफ़ा पढ़ना हो, 1 पुशअप करना हो या सिर्फ 1 मिनट के लिए गहरी सांस लेना हो। कोई भी छोटा कदम अगर रोज़ाना उठाया जाए तो ज़िंदगी बदल सकता है। अगर इस जायज़े ने आदतों के बारे में नए अंदाज से सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी ज़िंदगी को आप बेहतर बनाना चाहते हैं। खुश रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।